आप लोगों को ये रियलाइजेशन हो रहा होगा कि काश मैंने अक्टूबर में भी अगर रियलाइज कर लिया होता ना कि अब से पढ़ना चालू कर देता हूँ तो भी मेरा कुछ तो भला हो गया होता। ये मैक्सिमम बच्चों को रियलाइज होता है। मैं जेन्युइनली आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है ना। पर तुमने वेस्ट कर दिया है। मैं मान के चल रही हूँ कि तुम इतने बड़े वाले नालायक थे कि तुमने अभी तक सब बर्बाद कर दिया, सब कुछ वेस्ट कर दिया। मैं तो ये मान के चलूँ तुमने जीरो पढ़ाई की है, ठीक है। लेकिन अब भी अगर तुम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यू हैव 6 मंथ्स। अभी भी कितने हैं? 6 मंथ्स है तुम्हारे पास। पढ़ाई कैसी चल रही है तुम लोग की, ये बताओ। पढ़ाई सही चल रही है कि नहीं चल रही है? आज हमें बेटा बोन्स वाला टॉपिक स्टार्ट करना है कैसे भी करके। और पिछले दोनों हफ्ते आप लोगों ने देखो, जब भी वीक बाय वीक आप लोगों के रिस्पांस बहुत अच्छे होते हैं तो मैं आप लोगों को अप्रिशिएट भी करती हूँ। और पिछले दोनों हफ्तों में आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की है, जो जेन्युइन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। आप लोगों ने बहुत अच्छी पढ़ाई की है और मैं चाहती हूँ कि एग्जैक्टली सेम तरीके की बेटा पढ़ाई, सेम एनर्जी से आपको आगे के लेक्चर्स में भी पढ़ाई करनी है। अगर बढ़िया पढ़ाई नहीं चल रही है, एवरेज चल रही है, तो बेटा एवरेज को मोर देन एवरेज करो, और अगर मोर देन एवरेज चल रही है तो उसको बढ़िया करो, ठीक है। समाप्ति मैम की ये वाली बात जो है ना, तुम्हें अगले साल याद आएगी और आएगी ही आएगी जब आप लक्ष्य बैच में होंगे और आप लोगों को ये रियलाइजेशन हो रहा होगा कि काश मैंने अक्टूबर में भी अगर रियलाइज कर लिया होता ना कि अब से पढ़ना चालू कर देता हूं तो भी मेरा कुछ तो भला हो गया होता। ये मैक्सिमम बच्चों को रियलाइज होता है। मैं जेन्युइनली आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोग बेटा बोलते हैं जब जागो तब सवेरा, आप लोगों के लिए खास करके बेटा मैं बता रही हूँ, अगर तुमने वेस्ट कर दिया है, मैं मान के चल रही हूँ कि तुम इतने बड़े वाले नालायक थे कि तुमने अभी तक सब बर्बाद कर दिया, सब कुछ वेस्ट कर दिया, मैं तो ये मान के चल रही हूँ तुमने जीरो पढ़ाई की है, ठीक है। लेकिन अब भी अगर तुम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यू हैव 6 मंथ्स। अभी भी कितने हैं? 6 मंथ्स है तुम्हारे पास, ठीक है। मैं अर्जुनास के बच्चों के लिए बोल रही हूँ भाई, मैं बाकी किसी के लिए नहीं बोल रही, मैं तुम्हारे लिए बोल रही हूँ। तो अगर तुम अब भी बेटा संभल जाओ, सुधर जाओ और तुम्हें ये रियलाइज हो जाए कि भाई अगले साल मेरे को भी लक्ष्य बैच में आना है, मेरे को तो आना ही है, मतलब। लेकिन अब तुम अपनी बात, मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ, तुम्हें मतलब अगर लक्ष्य बैच में आना है ना, मतलब मैं लक्ष्य में किसी ना किसी लक्ष्य में तो पढ़ाऊंगी बेटा, है ना। तो अगर तुम्हें लक्ष्य बैच में आना है और जब तुम लक्ष्य बैच में आओगे तो तुम इस माइंडसेट के साथ में अगर बेटा आए ना कि मतलब इस बोझ के साथ में अगर आए कि तुमने 11th बर्बाद कर दी है, तो बेटा बहुत ज्यादा प्रेशर तुम्हारे पर बनेगा। अभी भी देखोगे जो लक्ष्य के स्टूडेंट, जब भी लक्ष्य का बैच स्टार्ट होता है तो लक्ष्य के बच्चों के ऊपर बड़ा प्रेशर होता है, क्योंकि उनको 12th की पढ़ाई करनी है, उनको अभी बोर्ड्स का टाइम टेबल आ जाता है, बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना है, फिर उनको नीट भी बेटा देना है। आप मेरी बात समझो, एक 12वीं का जो बच्चा होता है ना, उसमें 12th क्लास में बहुत सारी चीजें उसको करनी है। मैं दिल से चाहती हूं कि वो बर्डन तुम्हारे ऊपर ना बने। और मैं बता रही हूँ ना, अगर तुमने जीरो पढ़ाई की है अभी तक, जीरो भी पढ़ाई की है ना बेटा, प्लीज यूटिलाइज दीज 6 मंथ्स। आई एम टेलिंग यू, आप अपने आप को थैंक यू बोलोगे। तो आप लोग मेरे से प्रॉमिस करते हो कि नहीं, एक बारी बताओ। हर दूसरे दिन ना कोई बात तुम लोगों को बतानी पड़ती है जिससे तुम सच में मोटिवेटेड फील करो। तो अगर क्लास में बेटा अर्जुना के बैच में कोई भी एक ऐसा बच्चा, कोई भी ऐसा बच्चा बैठा है जिसकी बेटा, जिसने अभी जितना भी 11th की क्लासेस चली हैं सब कुछ बर्बाद किया है, सब कुछ वेस्ट किया है ना, तो भी बेटा अगर वो आज भी चालू करेगा और उसके पास अभी भी बहुत सारा टाइम है, कि वो बेटा कुछ ना होने से बहुत ज्यादा बेटर है कुछ होना, ठीक है ना। तो आप अपने आप से प्रॉमिस कीजिए, आप मेरे से प्रॉमिस कीजिए, जो बीत गई सो बात गई। अब भी, और बेटा पता है क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? रिग्रेट करते रहना। आप रिग्रेट करते रहोगे ना तो आप रिग्रेट ही करते रह जाओगे, आपको दुख होगा, ये लूप बनता रहता है, लूप बनता रहता है। आप रिग्रेट करते रहते हो, है मेरा टाइम वेस्ट हो गया, उस चक्कर में आपको बेटा और मौत आती है, उस चक्कर में और टाइम वेस्ट करते हो, और ये नेवर एंडिंग है और टाइम वेस्ट होता चला जाता है। तो जो वेस्ट हो गया ना, एक्सेप्ट कर लो कि मैंने वेस्ट कर लिया है, उस पर ज्यादा दिमाग मत लगाओ। ये सोचो कि मेरे पास 6 महीने तो है ना यार, अरे मैं 50% तो सिलेबस एटलीस्ट कर, मैं तो कहती हूँ तुम 100 कर सकते हो, 100% 11th का, लेकिन मैं चलो वर्स्ट टू वर्स्ट मैं कह रही 50% तो बेटा करके जा सकते हो ना, ठीक है।